फैज़ भाई रहा नहीं जाता, लड़की चाहिए। अब बोला सबको एक एक मिल गई, पर मुसलमान तो 4 करते हैं ना। तो जंगली जानवर है वो, उसे नहीं पता तू उसे पहली बार देख रहा है। बस ये ढूंढना चाह रहा था जिस साबुन से मैं अपने टट्टी वाले हाथ धो रहा हूँ उस साबुन से नहा कौन रहा है। मैं मेट्रो में बैठा हुआ था, मेरा दोस्त आया मेरे पास, वो बोला ना फैज़ भाई रहा नहीं जाता, लड़की चाहिए। लड़की चाहिए। उस मेट्रो की बोगी में काट में जितनी मतलब दीदी लोग आंटी लोग थी ना, वो मेरे को ऐसा देख रही ना, मुझे लगा पूरी की पूरी नारी शक्ति मुझे यहीं देखने को मिलेगी। मुझे लगा मैं ज़िंदा घर नहीं जाऊंगा और सुबह के अखबार में न्यूज़ आएगी कि 2 हबशी दरिंदों को मेट्रो में औरतों ने मार डाला। तो मैं कहा पहले तो मैं आंटी लोगों ने चूड़ियाँ भी ऊपर कर ली थी, मैंने कहा रुको रुको ये कुछ और कहना चाह रहा है, इससे पूछ लो। बोला देखो ऐसा है, मैं इसको संभल के बताओ, सही से बताओ भाई तुम क्या चाहते हो। बोला गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड के लिए कुछ मांगे? मैंने किसी ने 112 डायल कर दिया होता ना भाई, मर जाते दोनों, अब मैं तो फिनलैंड भाग जाऊंगा, तू सोच तेरा क्या होगा। तो ऐसी, लेकिन आप लोग पता है लोग ऐसे कुत्ता पालते हैं, मैं बायोलॉजिकल कुत्ते की बात कर रहा हूँ, बॉयफ्रेंड की नहीं। और कुत्ता उत्ता नहीं बोलना होता, प्यार करना होता है, इज्जत देनी होती है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल डॉग, इसको बोल सकते हो। हाँ, लेकिन कभी देखना हो ना कि हम मतलब इंसान कुत्ते की तरह कैसे रहता है, तो आप जाना बॉयज़ हॉस्टल में। हाँ, और कुत्ता बोल के मैंने इज्जत बख्शी है, सूअर की तरह रहते हैं हम लोग। हाँ, बॉयज़ हॉस्टल के अंदर ऐसे जानवर रहते हैं जो 2 पैरों पे चल सकते हैं और कपड़े पहनते हैं, और कोई फर्क नहीं हमारे बीच में। तो आप में से कोई गर्ल्स हॉस्टल में रही है? कभी नहीं। हाँ, तो ठीक, कोई नहीं। तो लेकिन मान लो अगर आपको रहना पड़े तो आप क्या करोगे? मतलब वहाँ अपनी कीमती चीज़ें संभाल के रखोगे? पैसा, लाली पाउडर, एडिन लिपस्टिक, ये सब संभाल के रखोगे? मैं वॉशरूम से निकला, मेरा 10 रुपये वाला डिटॉल का साबुन चोरी हो गया। और मैं बस, मेरा मकसद ये था, मैं उस हॉस्टल में बस ये ढूंढना चाह रहा था जिस साबुन से मैं अपने टट्टी वाले हाथ धो रहा हूँ उस साबुन से नहा कौन रहा है। और आप लोग सोचो कि मेरा साबुन चोरी का मैं हाथ कैसे धो रहा हूँ, बॉयज़ हॉस्टल में हाथ धोता कौन है? वो ऐसे ही सब चलता है। तो हॉस्टल हम गए कॉलेज में। कॉलेज मेरा बहुत अच्छा था, मतलब एकदम इतनी भूतिया बिल्डिंग थी। जब मैं बिल्डिंग पे गया ना तो उसमें फर्स्ट फ्लोर पे लिखा भी हुआ था ये बिल्डिंग है भूतिया, अपन शायर आदमी, नीचे लिखा है हमारा कट गया चूतिया। तो मैं सोचा क्लास में जाके बैठते, क्लास में हमारे डेस्क में से इतनी लंबी लंबी कीलें निकल रही थी। लौंडे लोग सिंपल जीन्स में जा रहे हैं, रफ जीन्स में निकल रहे हैं, लोग शॉर्ट्स में जा रही है, लहू लुहान होकर निकल रही हैं। मैं सोचा कैंपस में जाते, कैंपस घूमा। कैंपस हमारा बहुत खूबसूरत कैंपस, मतलब जंगल के अंदर सड़कें बनी हुई थी, इतना खूबसूरत। दिल्ली के अंदर कॉलेज है, उसके अंदर कैंपस में हमें नील गाय दिख रही है। पहले बता दूं, नील गाय जंगली जानवर है, गौ माता अलग है। गौ माता पालतू जानवर है, गालियाँ मत देना, नील गाय अलग जानवर है। तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा नील गाय। तो मैं फ़ोटो लेने गया, मेरे को पीछे से आवाज़ आई, बोला पास मत जा वो मार देगी। मार देगी मतलब जंगली जानवर है वो, उसे नहीं पता तू उसे पहली बार देख रहा है, वो तुझे मार देगी। मैं वापस आया, मैं सर और कोई ख़तरा तो नहीं है? कह रहे नहीं कोई नहीं, बारिश का मौसम है, ओकेजनली सांप निकल जाते हैं हमारे। ओकेजनली सांप निकलते हैं। अब तुम कर क्या रहे हो? कॉलेज चला रहे हो, खतरों खिलाड़ी का सेट चला रहे हो, 4 साल बाद जिंदा बचे तो डिग्री ले जाना, तो अल्लाह मालिक है, और वहाँ डिग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं नहीं यार ऐसे नहीं। तो लेकिन डिग्री से आता है हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, उसमें ना वाइवा हमारा बहुत तगड़ा होता है, वाइवा। और लड़के तो पता ही है आपको कितने बकचोद हैं। मेट्रो में लड़की मांग रहे मुझसे। तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री, दवाइयों की केमिस्ट्री पढ़नी होती है उसमें। तो उसमें ना टीचर ने पूछा, लेडी टीचर थी, उसने पूछा पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बनाओ। ये चूतिया गोल सर्कल बनाकर आ गया। टीचर कह रही है क्या है? कह रहा है टैबलेट है। और क्या पैरासीटामोल का सिरप पिलाओगे तुम बच्चों को? टीचर कह रही ये भी गलत बनाया तुमने, टैबलेट में बीच में लाइन होती है। कह रहा वो नंबर कटेगा। इसी का दूसरा फार्माकोग्नोसी होता है। फार्माकोग्नोसी में ना हमें प्लांट बेस्ड ड्रग पढ़नी होती है। तो उससे पूछा ना कि किसी को बुखार हुआ
तो आप कौन सी आयुर्वेदिक ड्रग दोगे? वो कह रहा, सर को बुला रहा, सर हमने एलोपैथी पढ़ी है, पैरासीटामोल दे देंगे ना, खत्म करेंगे, क्यों दें हम आयुर्वेदिक? सर कह रहे, टीचर मैं हूँ, भाई वाह मुझे लेना है, तू जवाब देगा। कह रहा, सर आप बताओ कौन सी दवाई देंगे? दूसरा सवाल मेरा यही होने वाला था, मुझे पैसे इस चीज़ के मिले तुझसे सवाल पूछने के। इसने जवाब नहीं दिया भाई साहब, टीचर ने इसे वापस भेज दिया। तीसरे दिन इससे पूछा, व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन सिंपल, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। तो इससे पूछा सर ने, व्हाट इज़ प्रोटीन? कह रहा, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। सर कह रहे बीच में प्रोसेस क्या हुआ ये बता। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, प्रोटीन। सर कह बीच का प्रोसेस बता, हुआ क्या है? नहीं बताया इसने, चला गया। मैं इससे बाद में पूछा, मैंने कहा प्रोसेस बता, प्रोसेस क्यों नहीं बताया तूने? तुझे पता था, तू जवाब सही दे रहा है, तू बताया क्यों नहीं? बोला देखो मेरे को आता ही इतना था, अगर ज़्यादा बताता तो पूछता कौन सी बॉन्ड डिफॉर्मेशन हो रही है, पूछता प्रोटीन के टाइप पूछता। अब सर कंफ्यूज है ना, जवाब तो मैंने सही दिया है। कह रहा 5 में से 3 कहीं नहीं गए। इतना बकचोद आदमी। CANRC पता है ना आप लोगों को? CANRC आया था, ये बंदा है हमारे पास, कह रहा है हमें डिस्कस करना है। हमने बोला देख अपन साइंस वाले बंदे, अपने वैसे को समझ में नहीं आ रहा। कह रहे नहीं डिस्कस करेंगे। तो बोला पढ़ के डिस्कस करेंगे। हमने बोला ठीक है। कल आया, हम लोग वैसे पढ़ के नहीं आए थे, हम अपना सब्जेक्ट का नहीं पढ़ते भाई साहब, वो क्या पढ़ के आएंगे। हम गए तो ये 15 लौंडे या अलग से लेकर आया था, ग्राउंड में बैठाया और उनको कह रहा ना कि ये जो CANRC आया ना ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। तो बोला दूसरी पार्टी वाले हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। कह रहे नहीं, कह रहा ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बज़ाहिर दिख रहा है मुसलमानों के खिलाफ। कह रहा ये हम सिंगल लौंडों के खिलाफ है। तो ना एक खड़ा हुआ, बोला मतलब 15 के 15 वैसे सुर में ही बोले थे। कह रहे देख कुलदीप भाई चूतिया बना ले, समझ मत। देख हम सिंगल लौंडे के खिलाफ कैसे है? तो कह रहा मैं साबित कर सकता हूँ ये सिंगल लौंडों के खिलाफ है। बोला कैसे? बोला इस देश में पॉपुलेशन कितनी है? बोला 100 करोड़। बोला एक खड़ा होकर बोला 130 करोड़। कह रहे 130 करोड़ से मैं हिसाब नहीं कर पाऊंगा, 100 करोड़ पॉपुलेशन है। तो बोला 100 में मुसलमान कितने हैं? बोला 16 करोड़। बोला 16 में 8 करोड़ लड़के 8 करोड़ लड़की। बोला ठीक है। बोला इनकी 40% पॉपुलेशन यंग है। बोला ठीक है। बोला 8 करोड़ का 40% हुआ 2 करोड़ 80 लाख। बोला हाँ। बोला हमारी एज की इतनी लड़कियां कम हो जाएंगी। लौंडे बोली ये तो हमें वैसे भी नहीं मिलनी थी। बोली नहीं इतने ही लौंडे भी कम होंगे। बोले हाँ। दोनों जाएंगे डिटेंशन सेंटर में। बोले हाँ। तो वहाँ सबको एक एक मिल जाएगी ना। बोला सिंगल कौन? बोला अपन। बोला नुकसान किसका? अपना। अब बोला सबको एक एक मिल गई, पर मुसलमान तो 4 करते हैं ना। बाकी के 3 के लिए वो दीवार कूद के इधर आएंगे। बोला अच्छा। और लड़की लोगों को डेयरिंग पसंद है, आई बात समझ में? तो उनको सिंपैथी मिलेगी। अपन दीवार कूद के नहीं जा सकते बॉस। अगर अपन दीवार कूद के उधर गए वो तो पकड़ लेंगे वहीं, अपनी तो नागरिकता खतरे में आ जाएगी। बोले देख नुकसान अपना। अब बोले वो जब वहाँ से कूद कर आएगा और लड़की को डेट पे ले जाएगा तो लड़की खर्च करेगी अपना, कि बेचारा वहाँ कमा नहीं रहा है, अपने को पैसा खर्च करना पड़ेगा। बोला नुकसान किसका? बोला अपना। और वहाँ उनको न टैक्स भरना है, न पानी का बिल भरना है, न किसी तरह की टेंशन। बोला अपन टैक्स भी भरे और बंदी भी ना मिले। नुकसान किसका? बोला अपना। और बोला इसी के साथ साथ ना तुम लोग ना असलम चाचा की जो बिरयानी खाते हो ना वो भी नहीं खा पाओगे। बोला क्यों? बोला भाई चाचा भी तो जाएंगे। ये 15 लौंडे असलम चाचा के पास गए और चाचा को बारी बारी से 15 लौंडे गले मिल रहे। कह रहे चाचा हम आपको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। चाचा कह रहे मेरे पास पूरे कागज़ हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बोले चाचा भेज नहीं पाएंगे ना तो कागज़ नहीं देखेंगे, भेज देंगे सीधा। तो आप लोगों को पता नहीं है, जामिया और शाहीन बाग दोनों के बीच में जो प्रोटेस्ट होते 15 लौंडे बीच में अलग से बैठे हुए थे। एक्चुअली मीडिया बायस्ड है, उन्होंने दिखाया नहीं। और जो शाहीन बाग में जो अल्लाह की तरफ से बिरयानी आ रही थी वो ये 15 लौंडे असलम चाचा की बिरयानी पहुंचा रहे थे।